Hello guys, welcome back to my channel. So I hope you have started giving sectional tests, practice tests, topic wise tests and mock tests. But are you also analyzing those after giving? If you are not analyzing or you don't know how to analyze, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आपको अपनी इम्प्रूवमेंट देखनी है फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट देते रहोगे और आप एक के बाद दूसरा देते रहोगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मार्क्स क्यों कम आए थे पहले। तो इसलिए उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, अपनी गलतियों से सीखना इंपॉर्टेंट है। सो आज मैं देने वाली हूँ VRC का सेक्शनल टेस्ट एंड देन आई विल शो कि मैं उसको कैसे एनालाइज करती हूँ और मेरा कितना स्कोर आया, कौन सा मैं टेस्ट दूंगी। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। इफ यू हैव नॉट डन योर एनालाइज वर्क टिल नाउ, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दिस कि मैं कैसे एनालाइज कर रही हूँ एंड क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए और कौन से पॉइंट नोट डाउन करने चाहिए, सब मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंड यू नो सम पीपल आर ओनली एनालाइजिंग देयर फुल लेंथ मॉक टेस्ट बट एनालाइजिंग सेक्शनल टेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सेक्शनल एनालाइज करके दिखाऊंगी एंड सून आई विल शो अ प्रॉपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट वीडियो 2, बट अभी एक सेक्शनल एनालाइज करके आई विल शो यू। एंड आई ऑल्सो केम अक्रॉस अ वेबसाइट जहाँ पे आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको तीनों सेक्शन के डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आई होप यू ऑल मे बी नोइंग अबाउट इट बट स्टिल इफ यू डोंट नो आई वुड लाइक टू टेल यू इट इज क्रैक्यू। यहाँ पे आपकी ना डेली प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आपको कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये डेली टारगेट्स दे सकते हैं, 1 RC 1 DLR सेट एंड 5 क्वेश्चन ऑफ क्वांट्स। तो जैसे क्रैक्यू की वेबसाइट है, आप इस पे जाओगे तो आपको ऊपर दिखेंगे कि डेली टारगेट्स आते हैं लेकिन वो एक्सपायर हो जाएंगे 12 बजे के बाद। तो आपको डेली टाइम से अटेम्प्ट करना है इनको, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जैसे क्वांट्स का, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसमें 5 क्वेश्चन हैं। सो आपको ये 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे डेली क्वेश्चन आएंगे। सो यस, दिस इज द फर्स्ट प्री सोर्स एंड द सेकेंड इज देयर PYQ। आप इनकी साइट पे PYQ भी एक्सेस कर सकते हैं and you can take it in PDF form and as well as you can also give it as mock form। and जो सबसे अच्छी बात है, आप इसको sectional form में भी attempt कर सकते हैं। so yes, and now the third source is they are providing some free materials like some mock test, some free formula book and some CAT previous year papers and some resources। so you can also check these free resources if you are self preparing, they are very helpful। Check it out। So guys, now I'm going to start with VRC sectional and जो sectional मैं यूज करूंगी वो है क्रैक्यू की ही। तो yes, अब स्टार्ट करते हैं। So today I'll give VRC sectional test 5। So let us start it now। सो गाइज सेक्शनल दे दिया और इसमें मेरा स्कोर आया है 24 जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है एंड करेक्ट 9 है, इनकरेक्ट 5 है। तो आज जो मेरा इनकरेक्ट रेट है वो थोड़ा कम है, वरना मेरे को ना VRC में इतना वो होता है कि सारे अटेम्प्ट कर दूं। तो आई एम कंट्रोलिंग इट। मेरी यही वीकनेस है कि मेरे को लगता है सही है, जो मैं कर रही हूँ वही सही है, बट ऐसा नहीं होता। सो वो मैं 2-3 सेक्शनल देके सीख चुकी। मेरे फर्स्ट सेक्शनल का स्कोर अराउंड 14 था। सो यस, उसमें मैंने सारे मतलब कि मोस्टली अटेम्प्ट कर दिए थे क्योंकि वो फर्स्ट सेक्शनल था एंड ऐसे लगता था कि सारा कुछ सही कर रहे हैं हम, बट ऐसा नहीं होता। सो हमें सबसे ज्यादा मेनली VRC में कंट्रोल करना है अपना अटेम्प्ट रेट, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि हम सही कर रहे हैं। VRC एंड क्वांट्स में यही फर्क है, जो DLR है उन दोनों में हमें पता चल जाता है कि हमें आता है या नहीं आता, लेकिन VRC में हमें लगता है कि हमें सब आता है। सो यस, इसमें आपको अपना अटेम्प्ट रेट कंट्रोल करना पड़ेगा। सो गाइज, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। जो इसके बाद वाला स्टेप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कितना भी स्कोर आए, चाहे आपका नेगेटिव में आए चाहे आपका पूरे मतलब कि अच्छे स्कोर आए, तो भी आपको एनालाइज जरूर करना है। और एनालाइज कैसे करना है आई विल शो यू। जैसे अब मेरा ये स्कोर आ गया, नाउ आई विल रीअटेम्प्ट माई सेक्शनल अगेन। मतलब कि इनके सॉल्यूशन देखे बिना उस टाइम ना आपके ऊपर होता है टाइम प्रेशर। अब मैं करने वाली हूँ ये पूरा बिना टाइम प्रेशर के एंड देन आई विल सी कि मेरे कितने करेक्ट है। तो उस हिसाब से हमको पता चलेगा कि बेसिक वीक है या कुछ समझने में वीकनेस है या मेरे को टाइम हैंडल नहीं हुआ। तो मेन चीज है ये देखना। सो गाइज, जैसे फर्स्ट जो पैसेज था वो मैंने करा एंड कुछ पैसेज ऐसे थे जो मैंने नहीं करे, तो उसके लिए आपको ये रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा कि आपको वो आते थे, आपसे हो जाते उस टाइम पे, तो आपका क्या डिसीजन सही था उसको छोड़ना। तो ये सब पता करने के लिए हमें दोबारा करना पड़ेगा। सो गाइज,
3 टाइप के आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जो आपके करेक्ट थे या जो आपके रॉन्ग थे, और जो थर्ड है जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। तो जो आपके करेक्ट थे उसमें तो आपको ये चेक करना है कि जो आपने करेक्ट करा है वो तुक्के से करेक्ट करा है या आपको जो ऑथर का व्यू पॉइंट है वो समझ में आ गया था। वो आपको समझ में आएगा सोल्यूशन रीड करने के बाद, तो इसलिए उसका सोल्यूशन भी रीड करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो आपका ठीक है उसको आप स्किप करके चल रहे हो, नो। एंड सेकेंड थिंग इज जो आपके रॉन्ग है तो वो आप एक बार दोबारा रीड करो एंड दोबारा से फाइंड आउट करो कि आपको क्या समझ नहीं आया, एंड देन फाइंड आउट कि आपका वो गलत क्यों आ रहा है, कि आपका कॉन्सेप्ट गैप है, आउट ऑफ टाइम की वजह से आपने उस टाइम गलत किया था, या फिर आपकी कोई सिली मिस्टेक हुई थी। सो यस, ये चीज़ें फाइंड आउट करनी इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग इज जब आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया वो, तो आपको ये एनालाइज करना है दोबारा करके कि आपने वो अटेम्प्ट जो किया नहीं वो आपने सही किया, ना करके आपको करना चाहिए था। तो आपकी जो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस है वो सही थी या नहीं, क्योंकि अगर आपने रीड करके अगर वो एक ही बार में आपका सही आ गया है विदाउट एनी मच एफर्ट्स, तो आपको वो उस टाइम पे अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, तभी हम आगे इम्प्रूव होंगे। सो यस, सो गाइज मैंने आपको प्रॉपर स्टेप्स एनालाइज के बता दिए। तो पहले विदाउट टाइमर पूरा अटेम्प्ट करो एंड देन फाइंड आउट, जो मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए हैं उसके बेसिस पे कि क्या आप सही कर रहे थे, क्या आपकी मिस्टेक्स थी। तो आप अगली जो आप सेक्शंस दोगे उसमें आप इम्प्रूव पक्का कर पाओगे। सो यस, यही थी मेरी टिप्स एंड अभी मैंने किया नहीं है, सिर्फ आपको बताया है। सो ये मैं करूँगी। सो यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। बस प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।